हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हैं, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कैप्रिकॉर्न ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका सितंबर 15 से लेके सितंबर 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है आपके रीडिंग में। मे बी आप किसी और कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो, बट वो ज़रूरी नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई वुड से कैप्रिकॉर्न आपके इस लव सिचुएशन में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ आप काइंड ऑफ किसी बैलेंस या किसी आंसर का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मे बी आपने किसी को प्रपोज़ल दिया है या मे बी आपको किसी ने प्रपोज़ल दिया है जिसका आपको इंतज़ार है, या आप बेसिकली किसी से कुछ पाने का आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई आंसर है, कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन का कमबैक है, किसी पर्सन का इंतज़ार है, किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार है। बट आई फील आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो मन ही मन। आपने एक आइडिया बनाया है, आपने अपने दिमाग में सोचा है कि मुझे ये ऐसे चाहिए, या मुझे अपने लव लाइफ के फ्यूचर में ये करना है। या अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन ऑलरेडी है, मे बी आप उस पर्सन को लेके कुछ सोचे हो। बट आई थिंक आप दोनों का जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। आप जिस तरीके से सोच रहे हो या आपने जो भी प्लान किया है, मे बी आपके पर्सन ने वैसे रिएक्ट नहीं किया, या आपके पर्सन का जो प्लान है वो आपसे अलग है। सो आई फील कैप्रिकॉर्न दैट आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो यहाँ पे किसी इंसान के लिए या किसी कनेक्शन के लिए। ये कोई पुराना पर्सन हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, क्रश हो सकता है। बट आई थिंक आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के लिए। बट आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब सिचुएशन बैलेंस्ड होगा, कब आपने जैसे सब कुछ इमेजिन किया है या प्लान किया है, कब पूरा सिचुएशन वैसे ही होगा, ताकि आप इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कर सको, या ताकि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कर पाए। सो आई फील आप किसी ब्लॉकेज के हटने का वेट कर रहे हो मोस्टली कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बट आई कैन सी आप बहुत ही स्टक हो इस पर्सन पे, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में। जो लोग सिंगल हो, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, आई थिंक आपके मन में एक आइडिया है दैट आप फ्यूचर में एक ऐसे पर्सन को चाहते हो। आप फ्यूचर में आपका कोई एक एक ड्रीम पर्सन है जिससे आप मिलना चाहते हैं, एंड आपको इंतज़ार है, आपको एक बेताबी है कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं दैट ये पर्सन कब आएंगे, या कब सिचुएशन चेंज होगा, कब आपका लाइफ में आपका लव सिचुएशन में मूवमेंट आपको दिखेगा। आपका जो बेसिक एनर्जी है वो है एक काइंड ऑफ एक बेताबी, कुछ होने का, कुछ आंसर पाने का, या कम्युनिकेशन पाने का, या चीज़ें बैलेंस, लाइक आप वेट कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। बेसिकली आपके पर्सन का जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इज़ दैट आई फील आपके पर्सन भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, बट डोंट वरी, अगर ये थर्ड पार्टी होगा तो आपको ऑलरेडी पता है, सो डोंट फ्रीक आउट।
या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक वो थर्ड पार्टी रीज़न है कि ये पर्सन आपको वो बैलेंस या वो कमिटमेंट इस वक्त ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम या इशू चल रहा है. बट आई कैन टेल यू दैट ये पर्सन, दिस इज़ नॉट समबडी लाइक, आपके पर्सन का जो एनर्जी है, ये पर्सन स्टेबल डिसीशंस लेना चाहते हैं. सो आई डोंट नो ये पर्सन पास्ट में कैसे थे या इन जनरल ये पर्सन कैसे है, बट इस वक्त ये पर्सन जो सोच रहे हैं या इनका जो एनर्जी है, दैट इज़ मोर लाइक ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं. ओके, अगर ये पर्सन लाइक अगर ये पर्सन आएंगे आपके पास तो ये सिर्फ कुछ स्टेबल पाने के लिए ही आएंगे, वरना नहीं. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन ने ठान लिया है, सोच लिया है. आई एम नॉट सेइंग हर किसी के लिए ये पर्सन अभी आ रहे हैं आपके पास. कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, बाकियों के लिए आपको और इंतज़ार करना है, या यू नो इस सिचुएशन में एक बहुत ही लंबा वेट है. सो मैं नहीं कहूँगी आप इस पर्सन का वेट करें बैठ के, एंड आप यू नो अपना पूरा एनर्जी, अपना एफर्ट, टाइम सब कुछ इस पर्सन पे लगा दें. आई वुड से दैट आप अपना काम करें, आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव करें. अगर डिवाइन टाइमिंग होगा ये पर्सन आएंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ इस बार ये पर्सन कुछ भी यू नो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चाहते हैं. इस बार ये पर्सन शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहते. इस बार ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते या बस टाइम पास नहीं करना चाहते. आई थिंक ये पर्सन कुछ स्टेबल चाहते हैं, एंड उस स्टेबल चीज़ को आपके साथ पाने के लिए इनको कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जिसका सामना करना पड़ेगा, एंड उस ब्लॉकेजेस का सामना करने के लिए इनको टाइम चाहिए. सो आई डोंट नो कि बहुत लोग आप में से मे बी नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग आप में से है जो इस पर्सन के कांटेक्ट में है, बट स्टिल आपको वो बैलेंस, वो कमिटमेंट नहीं दिख रहा है इस पर्सन से. आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, बट वो कमिटमेंट कहाँ है, वो प्रोमिसेस कहाँ है, वो स्टेबिलिटी कहाँ है. सो ये पर्सन इस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते. ओके, बिकॉज इनके लाइफ में कुछ थर्ड सिचुएशन चल रहा है, एंड थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं होता है या होती है. आई थिंक थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. ये उनका जॉब हो सकता है, ये उनका बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली, उनका यू नो एनीथिंग, कास्ट, रिलीजन, लोकेशन, कुछ भी हो सकता है. सो आई फील दैट ये जो भी एक थर्ड फैक्टर, एक थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, इस थर्ड पार्टी का हटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप दोनों का फिर से कुछ हो पाए, यू नो आप दोनों का सिचुएशन ताकि फिर से बैलेंस हो पाए. जब तक ये थर्ड पार्टी है, आई डोंट सी कि इस सिचुएशन में ज़्यादा कमिटमेंट आ रहे हैं. सो अगर आप सिर्फ कमिटमेंट चाहते हो, आई थिंक आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं मिलेगा ज़्यादा, बट कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल एक फ्लो ऑफ एनर्जी आप दोनों के बीच में चलेगा. ठीक है, सो आई थिंक पूरा एनर्जी इस पर्सन पे इन्वेस्ट करके वेट करने से अच्छा है कैप्रिकॉर्न आप लाइफ में आगे बढ़े. जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब ये जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड इशू है यहाँ पे, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आई एम श्योर आप दोनों में कुछ ना कुछ वापस से होगा. बिकॉज मुझे ये सिचुएशन एंड होते हुए नहीं दिख रहा है. मुझे बस दिख रहा है इस सिचुएशन में एक लंबा वेट है, एक इंतज़ार है, एक बेताबी है. ठीक है, जिसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, आप दोनों की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट आप जो चाह रहे हो इस वक्त जल्दबाजी में, आई थिंक वो आपको यू नो इतना जल्दी नहीं हो सकता वो चीज़. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी. ओके, या सो लेट्स मूव ऑन. एंड ये एक जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको. ज़रूरी नहीं है हर एक मैसेज आपको रेजोनेट हो. ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. ओके, करियर एंड फाइनेंसेस for my Capricorns.
क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। जिन लोगों का आई फील दैट आप में से कुछ लोग हैं जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हो, जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे आई कैन सी दैट ये बहुत अच्छा टाइम है दैट आप पावर में रहे। आई थिंक आप पे अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस, अगर आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे। सो ये जो टाइम है, स्पेशली जो लोग बिज़नेस कर रहे हो या अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हो, इस टाइम को वेस्ट मत करना, या इस टाइम को कंट्रोल किसी और के हाथों में मत देना, बिकॉज़ हर कोई आपका हेल्प करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, या आप एक काम जितना अच्छे से खुद कर पाओगे, अगर आप वो इम्पोर्टेंट काम किसी और पे सौंपो, वो पर्सन भी उस काम को उतने ही अच्छे से कर पाएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सो जितना भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितने भी बड़े बड़े ऑर्डर्स है, जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स है, क्लाइंट्स है जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है हर रोज़ या मंथली बेसिस पे, इवन इफ़ अगर आप जॉब करते हैं, इवन इफ़ अगर आप पढ़ाई करते हैं, हर किसी के लाइफ में, करियर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोगों के रोज़ के काम से इम्पोर्टेंट होता है, जैसे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स, इम्पोर्टेंट बिजनेस, बड़े बड़े डिसीशंस, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना, पावर में रहना, मैनेज करना बहुत सारे लोगों को, या डिसीशंस लेना, इमीडिएटली डिसीशंस लेना, ये जो सारे काम हैं, आई थिंक कैप्रिकॉर्न ये महीने में ये सारे काम आपको करना है, ओके, बिकॉज़ आप पावर में हो यहाँ पे, ठीक है, आप पावर में हो, एंड किसी भी हद पे इस पावर को आपको खोना नहीं है। अगर इस वक्त आप थोड़ा सा आलस दिखाओगे, या आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाओगे दैट किसी और को दे देते हैं काम, या काम डिवाइड कर लेते हैं, क्यों टेंशन लेना, अगर ये टाइम नहीं है कि आप रिलैक्स करें, आप लेज़ीनेस बाहर लाए, ये टाइम है कि आप हमेशा रेडी रहे काम करने के लिए, रेडी रहे इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने के लिए, बिकॉज़ राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, आई थिंक आपके आसपास के जो लोग होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके ऑफिस में जो लोग हैं, क्लासमेट्स हैं, आई थिंक उन लोगों से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना खुद के काम से आपको मिलेगा। सो अगर आप खुद जाके अपने बिजनेस पे बैठेंगे, या खुद अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लगेगा नहीं काम ठीक से हो रहा है, या सब कुछ कंट्रोल में है। बट वही काम अगर आप किसी और से करवाएंगे, आई थिंक जो रिज़ल्ट आएगा, जो कंक्लूजन होगा, उससे आपको इरिटेशन होगा, या उससे आपको गुस्सा आएगा, या आपको लगेगा कि इससे बेटर तो मैं कर लेता या मैं कर लेती। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम कि पूरा कंट्रोल आपके हाथों में रहे, ओके। आई कैन सी जो लोग इस वक्त आई फील कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ बड़े बड़े ऑफ़र्स आ रहे हैं, या ओपनिंग्स है, या कुछ है जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है, कुछ है जो आप अनदेखा कर रहे हो, जो आप देख नहीं पा रहे हो। सो ये हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, या इम्पोर्टेंट लोग हो आपके आसपास जिनके बहुत सारे जान पहचान है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। आई एम ऑल्सो हियरिंग सेविंग स्कीम्स। सो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई फील दैट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ जानकारी है, कुछ न्यूज़ है, कोई ऑफ़र्स है जो आप देख नहीं पा रहे हो कैप्रिकॉर्न, बिकॉज़ मे बी आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप प्रॉपर लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो समथिंग, एंड आई एम नॉट सीइंग दैट ये आप जानबूझ के कर रहे हो। आई थिंक आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो, एंड आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, आप मिस करते जा रहे हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जितना भी बिज़ी रहे, जो भी रहे, आप हमेशा अप टू डेट रहे अपने इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी आपके लाइफ से इम्पॉर्टेंट है, आपके करियर में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलना ज़रूरी है, आप अप टू डेट रहे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक आई एम हियरिंग अ वेरी नाइस कम्युनिकेशन जो आप इस वक्त कर सकोगे। सो जो लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो स्पेशली, या आपको एक ग्रुप में काम करना पड़ता है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आई फील आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे कैप्रिकॉर्न।
इस मंथ सितंबर. सो आई फील जितना लाइक आई एम हियरिंग मीटिंग्स, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलना, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके नौकरी में हो, आपके टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, इम्पॉर्टेंट लोग आपके आसपास रहेंगे एंड उन लोगों से आपको डील करना पड़ेगा एंड आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी नाइस. ऑल्सो आपको अप टू डेट रहना है हर एक इन्फॉर्मेशन से. डोंट लूज़ होप, या फिर इस वक्त लेज़ी मत हो जाना बिल्कुल भी. अपना कान आंखें खुला रखो. जितना भी इन्फॉर्मेशन है, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करो, बिकॉज़ वो आपका ही काम आएगा. एंड खुद जो काम कर सकते हो उस काम को किसी और पे मत सौंपो, ठीक है. उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन कैप्रिकॉर्न, एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है. What is the guidance for my Capricorns? Messages for my Capricorns. Gratitude again. Fierce serenity. Cozy up with risk. Yeah, so I feel there's a lot of power, change. You are epic. Choose who you are becoming exactly. ओके, आई फील इस मंथ आप चेंजेस ला रहे हो, ठीक है. एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है. बट आप इम्पॉर्टेंट चेंजेस ला रहे हो. ये हो सकता है आप अपने घर में, ये सिंपल चेंजेस हो सकते हैं, ये बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं. ये चेंजेस हो सकता है दैट आप अपने घर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, आपने रेनोवेशन कर रहे हो, या आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, डाइट चेंज कर रहे हो, हेल्थ आप जिम जा रहे हो, या इधर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या आप कुछ बदल रहे हो जो कोई बुरा हैबिट है या जो आप बहुत टाइम से बदलना चाहते थे, ठीक है. सो आई फील दैट इस महीने आपका जो सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको जानना है, लाइक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इज़ दैट यू आर एनफ कैप्रिकॉर्न, यू आर एनफ, ठीक है. सो जिन लोगों को लगता है दैट आपको किसी और की ज़रूरत है, या आपको किसी और की मदद की ज़रूरत है, या किसी के कुछ कहने पे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, बेसिकली अगर खुद पे भरोसा नहीं है आपको, देन आप गलत है, ठीक है. बिकॉज आई कैन सी हियर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आप बहुत पावरफुल हो. आप जितना अच्छे से बारीकी से हर एक काम कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो अपनी लाइफ में, आप जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो. लाइक इस महीने आप गलत नहीं हो सकते. इस महीने आपका पावर गलत नहीं हो सकता, आपका पावर झूठा नहीं हो सकता. दिस इज़ समथिंग वेरी 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 पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट जो आपको इस महीने याद रखना है, ठीक है, कि आप सही रास्ते पे हो. यू आर डूइंग द राइट थिंग कैप्रिकॉर्न. चाहे लोग आपको कुछ भी बताए, कुछ भी समझाए, एंड जो लोग कॉन्फिडेंस इशू से भुगत रहे हो, प्लीज़ इस महीने आपको ये जानना है दैट यू आर राइट, ठीक है. आपको किसी से भी कुछ भी सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके अगर आपको बताए कि आप अच्छे हो या आप ये कर सकते हो एंड तभी आपको खुद पे यकीन आएगा, ये मत होने दो. ओके, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज आपने जो भी ड्रीम किया है, आप जो भी इस वक्त करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, उसको सिर्फ आप ही अचीव कर सकते हो. ट्रस्ट मी और नॉट, कोई भी इंसान आपके सिवा उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता या आपको मदद नहीं कर सकता. अगर इस वक्त कोई आपको सच में हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, एंड आई थिंक इस महीने सिंस आप इतने बिजी हो, प्रोडक्टिव हो, आप इतने काम कर रहे हो, आई थिंक आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, कलीग हो, वो सारे लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं. एंड इस महीने ज़्यादा लोग आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे. लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बिकॉज लोगों को ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा दैट इस महीने कैप्रिकॉर्न अपने फुल फॉर्म में है. इस महीने कैप्रिकॉर्न अपना पूरा दिलो दिमाग से काम कर रहा है या जी रहा है ज़िंदगी. सो
कैप्रिकॉर्न से पंगा नहीं लेना है, कैप्रिकॉर्न को गुस्सा नहीं दिलाना है, या कैप्रिकॉर्न से ज़्यादा मैस अप नहीं करना है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न भारी पड़ सकता है. सो दैट इज़ द एनर्जी जो बाकी के लोगों में आएगा, या बाकी के लोग फील कर पाएंगे, चाहे वो लोग कहे या ना कहे. सो आप पावरफुल है, एंड ओन योर पावर कैप्रिकॉर्न. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.